बच्चा पास ना हो करके 1-2 साल प्रतियोगिता परीक्षाओं में ही उलझा रहे। ये इस तरह से कुछ हमारे देश में जो क्वेश्चन पेपर है इस तरह से कुछ सेट किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके कारण बहुत सारे हैं, ज्यादा जनसंख्या तो है ही। खैर, इसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल सरकारी नौकरी तो जितने युवा चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी चाहता है, जिसमें से मिलती 1% को भी नहीं है, और बाकी के लोगों का बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी भी होती है। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बारे में मेरी एक युवा से आज बात हुई। वो वैसे तो जॉब करती हैं, पर वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं, अपने आप को अपडेट रखने के लिए और आगे ग्रोथ के लिए। तो काफी उन्हें मुझसे ज्यादा पता है, तो सोचा कि क्यों ना उनसे बात करूं, ताकि किसी को तो कुछ मदद मिल पाए इस वार्तालाप से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चे को ये ना सिखाएं दैट टेक्निकल स्किल्स आर दी ओनली स्किल्स जिस पे आपको फोकस करना है। आई मीन अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ये कहता है कि जो सबसे अच्छा होगा वही एट द एंड सर्वाइव कर पाता है। और आई थिंक यही जितने भी हमारे सरकारी एग्जाम्स हैं उनका कॉन्सेप्ट यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट द फिटेस्ट वन इज गोइंग टू सर्वाइव। लेकिन उस बीच में बहुत सारे बच्चे जो प्रॉबेबली बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बेहतरीन नहीं हैं, जो एवरेज हैं, वो सब पिस जाते हैं या फिर उनके बहुत सारे ईयर्स खराब हो जाते हैं और उस वजह से उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी ईयर्स हैं या फिर उनकी डिग्रीज और एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और उसका आई थिंक एक रीजन ये भी है कि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ये जो एजुकेशन है ये एक वन वे स्ट्रीट है, इसमें आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दो और इसी के थ्रू होगा जो होगा, विच आई थिंक इज द बिगेस्ट डाउन साइड। और यहीं से मुझे लगता है कि सब कुछ खराब होना शुरू होता है। हम लोग जब बहुत हम हमारा बच्चा जब यंग है और बच्चा खुद भी जब यंग है तो अपने सोशल स्किल्स और अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान नहीं देता, अपने करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देता, बिकॉज उनको लगता है कि लॉन्ग रन में तो इसका कभी कोई फायदा होगा नहीं। बट ऐसा नहीं है। मुझे मुझे ये लगता है, इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, कि आपकी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या फिर आपकी ये जो सॉफ्ट स्किल्स है यही है जो आपको अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बनाती है। लेट्स टेक इंग्लिश फॉर एन एग्जाम्पल। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और शायद हम एज पेरेंट्स कभी भी अभी probably the times have changed, but back in my days when I was a student, I was a school student, and other than my mother मैंने कभी किसी को नहीं देखा इंग्लिश पे इतना फोकस करते हुए। सबका यही था कि पढ़ाई करें पढ़ाई करें। एंड बट for my mother or for my parents and for a few parents around me, education was never a one way street, कि या तो सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती है और कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती। और उसका फायदा ये हुआ कि स्ट्रेट आउट ऑफ माई कॉलेज जब मुझे कुछ चीज़ों की तैयारी करनी थी और या अभी भी जब मैं तैयारी कर रही हूँ, आई वॉज able to finance myself, I was able to finance my education और finance my lifestyle for that matter। और जैसे आप इंग्लिश को लेते हैं और इंग्लिश को हम आज भी एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, हमें लगता है ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, बट अगर आप एक्चुअल में देखें तो आप इस लैंग्वेज को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे आइल्स और टोफल पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर नहीं है, लोगों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही इंग्लिश सिखाना होता है, बट आइल्स और टोफल एग्जाम्स वो होते हैं जब बच्चे को बाहर जाना है और उसके लिए उसे एक मैंडेटरी लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है, तो वो आइल्स और टोफल आप पढ़ा सकते हैं, दैट इज नंबर वन। बहुत सारी टेली परफॉर्मेंस कंपनीज आ गई हैं एंड दे नीड वॉइस कोचेज एंड एक्सेंट ट्रेनर्स, प्रोसेस ट्रेनर्स और बहुत कुछ है। उसके अलावा एम कैट और क्लैट और ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी में दे नीड अ वर्बल ट्रेनर जो कि वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब करवा सके। ये सब इंग्लिश से ही निकल के आते हैं। तो ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश है दैट इज ओनली लिमिटेड टू द लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश से ब्रांच आउट होती हुई बहुत सारी चीजें हैं और मैंने भी यही किया है फॉर ऑल माई लाइफ। आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड में कुछ सब्सटैंशियल पोजीशन पे जाने के लिए यू नीड टू हैव PhD, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स अंडर योर नेम एंड ऑल दैट। एंड वाइल वो सब होने में टाइम लगता, आई वॉन्टेड टू फाइनेंस माई ओन लाइफ स्टाइल एंड माई ओन एजुकेशन एंड आई वॉज ओनली एबल टू डू इट क्योंकि मेरे को पता था कि इंग्लिश
कि एक स्किल को दूसरी दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो आई थिंक जो नंबर वन डाउन साइड आ जाती है कि जब लोग ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ पेशेंस किसी सरकारी नौकरी में लगा देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो मार्केट एरिया से और मार्केट स्किल से बहुत दूर आ रहे हैं। तो मे बी दिस इज वन साइड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके पास सॉफ्ट स्किल्स एक तरीका है इस चीज को, इस गैप को कम करने का। सॉफ्ट स्किल्स लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी सिखाती है मेन। तो आई थिंक मेन नंबर वन तो ये मैं सबको सजेस्ट करूँ। इस विषय में अभी मेरी बातचीत जारी है, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगले वीडियो में बाकी की जो वार्तालाप है आपसे साझा करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ।